It is so nice to see every one of you sitting here in the presence of the Lord. This is the house of God. और आज की सुबह आप सबको परमेश्वर के भवन में बैठा हुआ देख मैं बड़ा आनंदित और खुश हूँ, क्योंकि ये परमेश्वर का भवन, उसका मंदिर है। And I would encourage you that you continue to honor and respect the house of God. और मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप निरंतर परमेश्वर के भवन का आदर और सम्मान करने से न चूकें। This is a house in which the church comes. और ये वो भवन है जहां पर कलीसिया या मंडली आकर मिलती है। So we are the church. और हम कलीसिया हैं। You are the church. आप कलीसिया हैं। And I am a part of the church. और हम भी इस कलीसिया के भाग हैं। And God has given me the responsibility of taking care of the church. और परमेश्वर ने मुझे वो जिम्मेदारी दी है कि कलीसिया की चिंता करना और उसको आगे ले जाने की। And it is also my responsibility to teach you. और ये मेरी जिम्मेदारी ये भी है कि मैं आपको शिक्षा दूं। And teach what the Bible tells us. और वो शिक्षा दूं जो बाइबल हमें सिखाती है। It is important for you to read the entire Bible from Genesis to Revelation. और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप संपूर्ण बाइबल को पढ़े, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। Unless you read the Old Testament, जब तक आप पुरानी व्यवस्था या नियम को नहीं पढ़ेंगे, you will not understand the New Testament. तब तक आप नई व्यवस्था या नए नियम को नहीं And the समझेंगे। New Testament, to be understood very clearly, you will have to go to the Old Testament prophecies. और आपको अगर नए नियम की व्यवस्था को सही रूप से समझना है तो आपको पुराने नियम या व्यवस्था में जाना And one पड़ेगा। of the most complicated, difficult book is the very last book of the Bible. और इन्हीं में से सबसे कठिन और सबसे जिसमें सभी जूझते हैं और कठिन बुकों में या किताबों में शुमार है, वो है आखिरी किताब नई व्यवस्था या नियम की, प्रकाशित वाक्य What की is the किताब। last book of the Bible? और कौन सी किताब है आखिरी किताब? Prakashit what? Revelation. प्रकाशित वाक्य। Now many people don't read the book of Revelation. और कई सारे लोग प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ते भी नहीं। It's because they say it is all difficult to understand. It is all that big beast and terrible symbolic languages we don't understand. क्योंकि वो ये ऐसा कहते हैं कि कई तरीके की चिन्हात्मक रूप की भाषा का प्रयोग किया गया है, वहां पर कई सारे अलग अलग चिन्ह, अलग अलग प्रकार के पशुओं का वर्णन है और उसे समझना हमारे परे से बाहर। Why do you send your children to school? और आप अपने बच्चों को विद्यालय क्यों भेजते हैं? Or why did you go to school? या when you आप were खुद student? विद्यालय क्यों गए? You go to school to study. आप जाते हैं विद्यालय पढ़ने के लिए। Why do you study? और आप क्यों पढ़ते हैं? Because you don't know. क्योंकि आपको नहीं आता। So if you know everything, then there is no need to study. और अगर आपको सब कुछ आता और पता है तो पढ़ने की कोई And आवश्यकता नहीं। because you do not know what the Bible talks, और क्योंकि आपको नहीं पता कि बाइबल किस विषय में और कैसे बात कर रही that है, is the more reason you should read the तब Bible. और ये ज्यादा कारण है कि आपको बाइबल पढ़ना है। And the Bible is simpler than many other textbooks of the universities. और याद रखिए, विश्वविद्यालयों की कई सारी किताबों से ज्यादा सरल तरीके और साधारण तरीके से लिखा गया And हमारी बाइबल है। one of the books that people don't read because they say, we don't know, we don't understand. और एक ऐसी किताब जिसको लोग पढ़ने से जूझते हैं या नहीं पढ़ते, अपने पढ़ने से हटा देते हैं। And so for this reason, और इस कारण it is very important that you start reading the Revelation. और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ना शुरू करें। Revelation has 22 chapters. और याद रखिए, प्रकाशित वाक्य की किताब में 22 अध्याय The हैं। first 3 chapters deal with what was past and what was present. और जो पहले 3 अध्याय हैं वो बात करते हैं कि पहले क्या हो चुका था और अब वर्तमान में क्या होगा। And then from chapter 4, और चौथे अध्याय से it is different. It is different. और चौथे अध्याय से कुछ अलग है। And some people have been asking me to teach from the book of Revelation. और कुछ लोग मुझे बार बार ये कहते हैं कि पासवान प्रकाशित वाक्य की किताब से हमें सिखाइए। Many years ago, और कई साल पहले when we did not have Hindi
bhasha. और जब हमारे पास हिंदी भाषा नहीं थी, This church was started in 1925 और इस कलीसिया की जो शुरुआत है वो 1925 में हुई by a missionary. एक मिशनरी के द्वारा। Unfortunately, they made a mistake. और दुर्भाग्य से उन्होंने एक गलती कर दी, They never reached out to the local Hindi people. और उन्होंने कभी भी स्थानीय हिंदी भाषी जो लोग थे उन तक पहुंचने की कोशिश As नहीं a करी। result, और इसके परिणाम स्वरूप this church never grew beyond 35 or 30. ये कलीसिया की जो गिनती थी वो कभी भी 35 से ज्यादा नहीं हुई, And then it did not last. और उसके बाद ये समाप्त। Because wherever you are working, क्योंकि जहां कहीं पर भी आप काम कर रहे you हैं, must work with the people of that local. और जहां कहीं पर भी आप सेवा करते हैं या काम कर रहे हैं, Here it वहां is. पर आपको वहां के स्थानीय लोगों से बात करनी है। Here it is Hindi. और यहाँ पर हमारे जो स्थानीय So लोग you हैं वो must हिंदी भाषी work हैं, with the people who speak Hindi language. और इसीलिए हमें उन लोगों के बीच काम करना है जो हिंदी भाषी हैं। And I am a very poor student as far as language is concerned. और जहाँ तक भाषा का अगर संबोधन किया जाए, मैं बड़ा ही अच्छा विद्यार्थी नहीं हूँ। People like Mahendra and all very bright student. उसका अनुवाद का They जरूरत can नहीं। speak any language. So because it was, then we desire, we must reach out to people of the local language. और क्योंकि हमें स्थानीय लोगों तक पहुंचना है, हमें स्थानीय भाषा को बोलना भी बड़ा जरूरी है। And I was living here और- over 50 years. और मैं लगभग 50 साल से इस स्थान पर यहाँ लखनऊ में रह But रहा I हूँ। stand before you ashamed because even now a message cannot be preached by me in Hindi. और लेकिन यहाँ पर मैं फिर से खुद को ऐसा महसूस करता हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी भाषा में प्रचार नहीं कर सकता, तो मुझे खुद में कमी महसूस This होती was है। the problem. और यहाँ पर एक समस्या है। From the beginning, I started preaching in English. क्योंकि मैंने शुरुआत से ही अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना शुरू किया, So I had one handicap. तो इसलिए मैं हैंडीकैप समझ ली, My mother, अपंग एक कमी है मेरी। my mother tongue is Malayalam. और जो मेरी मातृभाषा है वो आप सबको पता है मलयालम है। And I am not a pandit of Malayalam और either. याद रखिए, मलयालम भाषा में भी मैं बड़ा विज्ञानी या ज्ञानी नहीं हूँ। I can read, मैं पढ़ सकता हूँ I can write, और मैं लिख सकता and हूँ, I can understand. मैं समझ सकता हूँ, But I don't have the preaching language to preach in Malayalam. लेकिन मेरे पास प्रचार की वो भाषा नहीं है। But I did, because I did not stay in Kerala even for 1 month to preach. लेकिन मैं केरला राज्य में भी 1 महीने तक नहीं रुका कि मैं प्रचार करूं। God called me. परमेश्वर ने मुझे He बुलाया, called me for North India. परमेश्वर ने मुझे उत्तर भारत के लिए बुलाया, And after Bible class, और बाइबल विद्यालय के बाद I straight away came to North. मैं सीधे उत्तर भारत की ओर निकल आया। And I struggled और मैंने कई परेशानियों से होकर मैं निकला, in every aspect. और हर एक तरीके से, But I survived. लेकिन मैं, परमेश्वर ने मेरा मदद किया बने रहने के लिए। I didn't survive, but God kept me alive लेकिन परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा और आगे बढ़ाया, to see where the church today is. ताकि मैं देख सकूं आज के दिन जहां पर कलीसिया है। God is a great, faithful God. और परमेश्वर एक बड़ा विश्वास योग्य परमेश्वर है। So let me introduce to you the book of Revelation. और इसलिए आज की सुबह मैं आपको प्रकाशित वाक्य की जो किताब है What उसको is- आपके सामने रखना What चाहता is हूं। the book of Revelation? और ये प्रकाशित वाक्य की किताब क्या है? The book of Revelation is what the title says. It is a revelation. और जिस प्रकार से उसका शीर्षक है प्रकाशित वाक्य, वो एक प्रकाशन है। Okay. Turn to Revelation chapter 1. और आइए प्रकाशित वाक्य उसकी पहली किताब की ओर हम देखें। Whose revelation is it? और ये किसका प्रकाशन है? To whom this revelation is given? और ये प्रकाशन किसे दिया गया?
It is not John's revelation. और ये यूहन्ना का प्रकाशन नहीं है। This revelation was given to the Lord Jesus Christ, और ये प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह को मिला, not to John. यूहन्ना को नहीं। This is a revelation of all what Jesus told. और ये उस बात का प्रकाशन है जो कुछ यीशु मसीह ने बताया। And he said in Matthew chapter 11 verse 27, और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय 27वें वचन में वो कहता है, Jesus said, यीशु ने कहा, all things are delivered unto me of my Father. सारी बातों को मेरे पिता के द्वारा मुझे सौंप दिया गया है। So the book of Revelation is a revelation given by God the Father to his son Jesus और इसलिए Christ. प्रकाशित वाक्य की जो किताब है वो परमेश्वर पिता के द्वारा प्रकाशन अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया गया It प्रकाशन। is not John's. और याद रखिए ये John's यूहन्ना का प्रकाशन नहीं है। What was John's part in it? लेकिन यूहन्ना का क्या भाग है इसमें? Now, God the Father also given this revelation, as we read in the book of Revelation. और जैसे हमने देखा परमेश्वर पिता ने प्रकाशन को दिया और प्रकाशित वाक्य किताब में हम इस बात को देखते भी हैं, To reveal to the world things of the past, ताकि वो संसार को बीत गई बातों के विषय में बताए, things of the present, वर्तमान की बातों को बताए and things of the future. और भविष्य की बातों को बताए। The present means at the time of John. और वर्तमान का मतलब है यूहन्ना का समय। Then Jesus Christ received it from God the Father. और इसलिए यीशु मसीह ने इसे परमेश्वर पिता से प्राप्त किया And then Jesus gave this to John. और the disciple. यीशु मसीह ने यूहन्ना जो चेला था उसे सौंपा। And that is a revelation of Jesus Christ, which God gave unto him. जो परमेश्वर ने उसे दिया, For what? What was the purpose? उसका उद्देश्य क्या था? To show unto his servants things which must shortly come to pass, and he sent and signified it by his angel unto his servant John. ताकि वो बता सके अपने दासों को कि जो बातें जल्दी होने वाली हैं, और उन बातों का प्रकाशन उसने अपने दास यूहन्ना को स्वर्गदूत भेज कर दिया। So now you understand clearly. तब आपको स्पष्ट रीति से अब समझ में आता होगा, The revelation was given to the Lord Jesus ये Christ. प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह को दिया गया। Jesus Christ in turn given to this revelation to John the disciple to write it. और इसलिए यीशु मसीह ने पलटकर इस प्रकाशन को यूहन्ना जो कि चेला था लिखने के लिए उसे दे दिया। And that's why he started like this. और इसलिए उसने इस प्रकार से शुरुआत करी। Can you read verse 2? Chapter 1. जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। And read further. धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। Now you understand the importance of reading and meditating on revelation. अब आपको इसका महत्व समझ में आता होगा कि प्रकाशित वाक्य को पढ़ना और उस पर मनन करना कितना आवश्यक है। Blessed is the man who reads it और धन्य है वो मनुष्य जो इसको पढ़ता है and hears it और इसे सुनता है and meditate on it और इस पर मनन करता है and do accordingly. और इसकी बातों लिखी गई बातों को मानता है। So it is very important for believers. और इसलिए विश्वासियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। Now since we have a mixed congregation in the second service, और क्योंकि दूसरी सभा में हमारे पास एक मिली जुले
प्रकार के लोग हैं। I have been trying to be as simple as possible. इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं जितना साधारण रीति से संदेश को ला सकूं मैं लाऊं। Now, if I continue to remain in that simplicity, अगर मैं उस साधारण रूप में बना रहूं, many of you will be in darkness of many truths that you need to know. तब कई सारी ऐसी वास्तविकताएं और सत्य जिनको आपको जानना आवश्यक और अनिवार्य है, उसके प्रति आप अंधकार में रहेंगे। So therefore, और इसलिए I would like to at least introduce to you certain things about this. We have 30 minutes more. और 30 मिनट और हमारे पास हैं, इसीलिए इस बात को लेकर मैं कुछ और महत्वपूर्ण बातों को आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। And it is a revelation given by the Father to Jesus Christ, who in turn has given to send his angels to John to write it down. और ये वो प्रकाशन है जो परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया, और यीशु मसीह ने पलटकर स्वर्गदूत के माध्यम से यूहन्ना जो चेला था उसको दिया ताकि वो लिख सके। So John was a human writer, और इसलिए यूहन्ना एक मानवीय लेखक था, and God enabled him to listen to the dictate of the angel and write it as it is. और इसलिए परमेश्वर ने उसका मदद और सहायता करी कि वो स्वर्गदूत से सुनकर उस प्रकाशन को लिखने पाए। And the first chapter talks about this glorious presence of Jesus Christ in heavenly place. और वे पहला अध्याय बात करता है उस महिमामय प्रकाशन के विषय में कि कैसे यीशु मसीह स्वर्ग में विराजमान If है। you read from verse 12, अगर आप 12वें वचन से पढ़ेंगे, there is a small description of the Lord Jesus Christ as he appears in heaven today. एक यीशु मसीह का एक स्पष्ट रीति में एक छोटा सा वर्णन है कि कैसे वो आज के दिन स्वर्ग में प्रकट So हुआ है। since it is so important, I would like a pastor to read it in Hindi. और क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपके लिए इसे हिंदी में पढ़ देता हूँ। Listen very carefully. और मेरा विनती है कि आप सब It is ध्यान a पूर्वक इसे सुनिए। description of how Jesus appears in heaven और today. ये कि वर्णन है कि कैसे यीशु मसीह आज के दिन स्वर्ग में प्रकट होता है। Go ahead. तब मैंने उससे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पुटका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत वरन पाले के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग के ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। Amen. I want you to go home even tonight before you sleep. I don't know how long the Sunday school program is going to last, depending on your ability to wake up and wake up. और मेरा ये विनती है कि आज की शाम भी जब आप प्रोग्राम के पश्चात अपने घरों की ओर लौटेंगे तो इस वचन के भाग को आप पढ़ पाएं। But read that chapter 1. मैं चाहता हूँ आप पहला अध्याय जरूर पढ़िए। When your mind is clear and जब आपका मन साफ हो और स्पष्ट रीति से आप उसे ध्यान लगाकर पढ़ पाएं, maybe tomorrow morning, या हो सकता है कल की सुबह, and see how Jesus appears और देखिए कैसे यीशु मसीह प्रकट होता है in all his glory. अपनी पूरी महिमा में। It is so blinding brilliance of his glory. और उसका ज्योतिमय प्रकाशन इतना आंखों को अंधा करने समान This था। is a Jesus who appeared to Saul of Tarsus or Saint Paul. और यही वो प्रकाशन था जो पौलुस को दमस्कुस जाते समय रास्ते पर मार्ग पर मिला। He saw the resurrected Christ उसने पुनरुत्थान हुए यीशु मसीह को देखा in all his glory in उसकी heaven. पूरी महिमा में जो स्वर्ग में विराजमान है। And that Saul of Tarsus could not take that brilliance into his eyes. और पौलुस जो कि टासस नगर से था उस ज्योति को अपने में समा नहीं पाया, Immediately he was blind. और तुरंत ही वो आंखों से अंधा हो गया, And he fell flat on the ground. और वो जमीन पर जाकर गिर पड़ा।
seeing the resurrected Christ. उसने उस पुनरुत्थान हुए मसीह को देखा And this is the way he appears in heaven. और इसी तरीके से वो स्वर्ग में भी प्रकट And हुआ। this was the Christ whom Saul of Tarsus saw in his vision. और यही वो मसीह है जिसे पौलुस प्रेरित ने अपने दर्शन में देखा, That changed all his thinking about Christianity. जिसने उसकी सारी सोच को मसीहत के प्रति बदल डाला। As he tried to get up, और जैसे उसने उठने की कोशिश करी, he could not see anything. उसने वो कुछ देख ना पाया। That brilliance वो ज्योति blinded him. उसने उसे अंधा कर दिया। He is the same Jesus today. और आज के दिन भी स्वर्ग में वो वही यीशु है। Hallelujah. हालेलुया, Oh, hallelujah. हालेलुया। The risen Lord. और वो पुनरुत्थान हुआ परमेश्वर, And he is our Savior. और वो हमारा उद्धार करता He है, is our Lord. और वो हमारा प्रभु है, He is our God. वो हमारा He परमेश्वर is the है, Creator. और वो हमारा सृष्टि He करता is the है, sustainer. वो हमें रखने वाला, बनाए रखने वाला He is our परमेश्वर, Lord. और वो हमारा प्रभु है, He is the King of Kings. और वो राजाओं का राजा He है, is the Lord of और Lords. वो प्रभुओं का प्रभु है, He is the great I am. और वो महान, वो जो मैं जो शुरुआत से था, Everything was created through him. और हर एक बात की रचना उसके द्वारा And करी गई, he is the Word. और वही वो आदि में And वचन in है, the beginning, और शुरुआत में there was आदि में Word. वचन था, And the Word was with और वो God. वचन परमेश्वर के साथ था, And the Word was और God. वो वचन ही परमेश्वर था, And this Word became flesh. और ये वचन देहधारी हुआ, And he made his dwelling among us. और उसने हमारे बीच में डेरा किया, And living among us, और उसने हमारे बीच में we रहा, डेरा किया, beheld his glory. और हमने उसकी महिमा को देखा, The glory as of the one and only और वो Son. और उसकी महिमा को जो सिर्फ एकमात्र प्रभु यीशु मसीह जो He परमेश्वर was का बेटा dead. है, और वो मरा, Nobody killed him. और किसी ने उसे मारा नहीं, He gave his life for you, लेकिन उसने अपने जीवन को आपके लिए दे दिया, shedding every drop of his blood. अपने लहू की एक एक कतरे को बहाकर। That's why the salvation provided by the Lord is so great. और इसीलिए ये उद्धार जो परमेश्वर ने हमें दिया है ये इतना महान है। Don't forget, let me remind you once again the greatness. और इसीलिए इस बात को भूलिए मत, और मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा ये महान उद्धार। The author of the book of Hebrews says, और इब्रानियों की किताब का लेखक कहता है, if anybody neglect this so great salvation, कि अगर कोई इस इतने महान उद्धार का तिरस्कार या इनकार करता है, there is no escaping. तब कोई बचना नहीं होगा। Our God is still the same. हमारा परमेश्वर आज भी He वही is an परमेश्वर है, unchanging और वो God. ना बदलने वाला परमेश्वर है, He is still glorious. और वो आज भी महिमामय है। For our sake, हमारे खातिर, He came in a humble manger. और वो एक दीन चरनी में आया। Can you imagine? क्या आप सोच सकते The हैं? Creator who made everything in the universes. और वो सृष्टिकर्ता जिसने ब्रह्मांड में हर एक बात की रचना करी। If I describe to you just one aspect of His creation, we will be amazed, beyond amazed. और अगर उसकी रचना का सिर्फ एक बात का वर्णन मैं करना चाहूं तो हम खुद में अद्भुत रीति से उसको देखेंगे और परेशान होंगे कैसे इन सारी But बातों को when उसने we किया। come to the house of God, लेकिन जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, how do we come? हम कैसे आते हैं? My friends, मेरे मित्रों, I said many times, मैंने कई बार इस बात को कहा, you must know who is present here. और आप सबको ये जानना है कि यहाँ कौन मौजूद है। The same risen Lord Jesus वही Christ. जीविता परमेश्वर आज की सुबह हमारे बीच में है। Why is it He cannot reveal His glory? और क्यों ऐसा है कि वो अपनी महिमा को प्रकट नहीं कर Today सकता? He revealed His glory in miracles that you experience. और आज के दिन वो अपनी महिमा को उन चिन्ह और चमत्कारों में प्रकट करता है जिनका अनुभव आप कर रहे हैं। Jesus told Martha and Mary, और यीशु ने मार्था और मरियम से कहा, who were weeping for the loss of their brother, जो रो रहे थे और शोक मना रहे थे अपने मृत भाई लाजरस के लिए, and they sent word to Jesus, और उन्होंने एक शब्द को यीशु के पास भी सूचना भिजवाई, Lazarus
who loves you is sick. और लाजरस जो तुझसे प्रेम रखता है वो बीमार है प्रभु। That's all the message said. और उस संदेश में सिर्फ इतना ही था। That is prayer. और एक प्रार्थना है वो। Some of us think, prayer has to be prayer. You have to sit in a certain form and you have to use certain language. हमारे स्वर्गीय पिता आसमान और पृथ्वी का रचने वाला, all these words have to be used. No, sir. और हम में से कईयों को लगता है प्रार्थना करने का समय का मतलब है कि प्रार्थना में कुछ अजीब ढंग से या बड़े अलग ढंग से बैठना और अलग बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करना। The prayer that comes from the heart, लेकिन वो प्रार्थना जो हृदय से और दिल से निकलती है, out of desperation. और एक लालसा में परमेश्वर के प्रति जब हम मजबूर हो जाते हैं और कुछ और नहीं दिखता। Peter was in that kind of desperation और once. पतरस भी एक ऐसी ही परिस्थिति में फंसा हुआ था। When he saw Jesus coming towards the disciple walking on the troubled water, और जब उसने देखा कि वो चेलों की ओर उस तूफान के बीच में भी पानी में चलता हुआ आ they रहा were है, so scared. और वो इतने डर गए A booth is coming. और कि एक भूत उनके They सम्मुख आ were रहा है, already scared. और वो पहले से ही डरे हुए The थे, storms and the waves were overflowing. क्योंकि वो तूफान लहरों को उफानों को लेकर पानी के उनके And ऊपर आ on रहा top of था, that, a booth is coming. और उसके ऊपर से एक भूत भी अब उनके निकट आ रहा है। Maybe those days there was no heart attack, so they didn't die there. और हो सकता है उन दिनों में हार्ट दिल का दौरा नहीं पड़ता था, इसलिए वो मरे नहीं दिल के दौरे But से। seeing the fear, लेकिन उनका डर देखते हुए Jesus raised his voice through the storm. और यीशु मसीह ने एक ऊंची आवाज में उस तूफान के बीच में से He कहा, was at a distance. और वो बड़ी दूरी पर था, And he said, don't be और वो afraid. कहा उसने कि तुम डरो मत, It is I. ये मैं हूँ। Peter heard it. और पतरस ने सुना, And he said, Lord, if it is you, और उसने कहा परमेश्वर अगर ये तू है, what a wonderful prayer. और कितनी अद्भुत प्रार्थना पतरस की है, Then allow me to come to you. तब मुझे अनुमति दे कि मैं तेरे पास आ जाऊं। If you and I were there, और अगर आप और मैं वहां पर पतरस की जगह पर होते, what would have been our prayer? तब हमारी प्रार्थना क्या होती? Oh Lord, if it is you, और हे प्रभु अगर ये तू है, please stop this storm. तब इस तूफान को रोक दे, Please stop this wave. और इन तूफान इस लहरों को रोक दे, Command this trouble और इस जो भयंकर तूफान चल रहा है इसे आज्ञा दे to cease. कि वो रुक जाए। That would be our cry. ये हमारा रोना और गाना उसके सामने होता। But Peter, लेकिन पतरस, what a wise prayer he did. कितनी ज्ञानी प्रार्थना उसने करी। If it is you, अगर आप हैं I can make it. तब मैं तो आ सकता हूँ। Let me tell you this. और मैं आपको बताना चाहता हूँ Have that faith of Peter. कि वो पतरस का विश्वास, You may face storms. और तूफानों से होकर आप निकल सकते हैं, Wind may blow और हो सकती है भयानक हवाएं चलें, beyond control. और जिन पर आपका कोई नियंत्रण ना When you हो, do not know what to do, जब आपको नहीं पता कि आगे क्या you करना है, just look to Jesus. तब आप सिर्फ यीशु की ओर देखिए Jesus, और कहिए, यीशु I know मैं जानता हूँ by your word कि तेरे वचन के द्वारा I will make it. मैं आगे बढ़ जाऊंगा, I will walk through it. मैं इसके ऊपर से होकर निकल जाऊंगा। That was of his prayer. और यही प्रार्थना If पतरस it की is थी you, Lord, कि अगर प्रभु ये तू है, command me, मुझे आज्ञा दे, order me, give me the और word मुझे वो वचन दे, मुझे आज्ञा दे, to come to you. ताकि मैं तेरे निकट आऊं। And Jesus said, और यीशु ने कहा, come. कहा आ। Will you, if you were there, would you jump into that thing? क्या अगर आप पतरस के स्थान पर होते, क्या आप उस लहरों के बीच, तूफान के बीच उस पानी पर कूदते? And yet, लेकिन फिर भी how doubtful we are. हम कितना संदेह करने वाले लोग हैं। Jesus has given us his word. पर यीशु ने हमें अपने वचन को दिया है, And beside Jesus, और यीशु के अलावा the only human being ever walked on these troubled waters is Peter. एकमात्र ऐसा इंसान जो सिर्फ पानी के ऊपर चला वो पतरस है। Why was he able to walk? और क्यों वो चल पाया? He was walking on God's word. क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के ऊपर चल रहा था। You know, when he began to sink, आपको पता है कब वो डूबना शुरू किया? he took his eyes off from Jesus जब उसने अपनी आंखों को यीशु से अलग हटा लिया and saw the waves coming और उन again. लहरों को देखा, And that's when he started sinking. और उस वक्त वो डूबना शुरू हो गया।
But thank God, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, Jesus at least took several steps. यीशु ने कुछ कदमों को आगे बढ़ाया था। This is exactly what God wants us to do. और ऐसा ही कुछ परमेश्वर भी चाहता है हमारे जीवन हम You करें। know, troubles may come. और परेशानियां आएंगी, Trouble will come और परेशानियां आएंगी in this life. इस जीवन में कई सारी, But Jesus has already given us His word. लेकिन यीशु ने पहले से ही अपने वचन को हमें दे रखा है। I am with you. मैं तेरे साथ हूँ। When you walk through fire, जब तू आग में से होकर निकलेगा, it will not burn you. वो तुझे जलाएगी नहीं। When you go through the waves, और जब तू तूफानों से और लहरों से होकर the निकलेगा, waters and storm will not overwhelm you. तब वो तूफान और पानी तुझे डुबाएगा नहीं, For I am with you. क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Some of you may be going through some similar kind of thing. हो सकता है आज की सुबह आप में से कुछ ऐसी ही चुनौतियों से होकर निकल रहे But हैं, do not worry. लेकिन चिंता मत करिए, I am with you. क्योंकि प्रभु कहता है मैं I तुम्हारे will साथ never हूँ। leave you. मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा When नहीं। you walk through waters, जब तुम पानी में से होकर I will निकलोगे, walk with you. मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। When you go through fire, जब तुम आग में से होकर I'll निकलोगे, be with you. मैं तुम्हारे साथ हो लूंगा। He did not say He will save you from the fire. उसने ऐसा वादा या वचन नहीं दिया कि वो हमें आग से बचाएगा। But our God, isn't it wonderful? Our God is a God who saves us inside the fire. लेकिन क्या ये अद्भुत नहीं है कि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो आग में के बीच में से हमें बचाता है। Let us lift up our hand. आइए हम अपने हाथों को उठाएं। If you are going through some struggle in और आप life अपने जीवन में अगर किसी परेशानी या चुनौती से निकल रहे हैं and you think you are in a storm, और आपको लगता है आप भी एक तूफान में फंस गए हैं the water is overwhelming, और वो तूफान आपके जीवन को डुबोने I की may कोशिश perish करता है anytime. और आपका नाश आपको लगता है कभी भी हो but सकता instead है, of thinking that way, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे you हैं remember what Jesus said. तब याद करिए यीशु ने जो When कहा you है, walk through waters, जब तू पानी में से होकर निकलेगा it will not overwhelm तब वो you. तेरे ऊपर विजय ना पाएगा। When you walk through fire, जब तू आग में से होकर निकलेगा it will not burn you. वो तुझे नहीं जला पाएगी, For I am with you. क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। Cast all your burden on my shoulders. अपने सारे बोझों को मेरे कांधों पर डाल दो। Isn't God good? क्या परमेश्वर भला है? So this is a revelation given by God the Father to Jesus, and Jesus in turn given to an angel, and the angel came and gave this इसलिए ये whole वो thing. प्रकाशन है जो परमेश्वर पिता ने पुत्र को और पुत्र ने स्वर्गदूत के द्वारा यूहन्ना को लिखने के लिए और यूहन्ना के द्वारा उस कलीसिया को सौंपा गया। And what was the purpose? और उसका उद्देश्य क्या है? The purpose also is written there, you know. और वो उद्देश्य भी वहां पर लिखा गया है। What is that? Two. Yeah. God was revealing the whole plan for the planet Earth. क्योंकि परमेश्वर अपनी संपूर्ण योजना को इस पृथ्वी के लिए प्रकट कर रहा था। So he says, और इसलिए वो कहता है, first, the angel directed his attention to the 7 churches पहले स्वर्गदूत ने उन 7 कलीसियाओं की ओर उसके ध्यान को खींचा in Asia Minor. जो कि आशियाई महाद्वीप में पाए जाते हैं। How many of you know that Jesus was an Asian? और आप में से कितने जानते हैं कि यीशु मसीह एशियाई महाद्वीप में पैदा हुआ और वहां का है? Many of you do not know. आप में से कई नहीं जानते। He is one of us. वो हम में से एक है He was born in Asia और वो एशियाई महाद्वीप में उसका जन्म हुआ, and Jerusalem. यरूशलेम में। What is Jerusalem? और यरूशलेम
Jerusalem actually is the very center of the planet Earth. और अगर आप देखेंगे तो यरूशलेम पृथ्वी का जो ग्रह है उसका मध्य भाग है, He is standing in the center. और वो उस मध्य में खड़ा है। Hallelujah. हालेलुया। And he understands us. और वो हमें समझता है। Isn't it wonderful? क्या ये अद्भुत नहीं This Savior of the world कि ये उद्धार करता, इस जगत का उद्धार करता was born in the center of the planet Earth. कि वो उसका जन्म हुआ इस पृथ्वी के मध्य भाग में। The whole world is his. The whole world is his. और ये पूरा संसार उसी का है। Then what is too big for him? तब उसके लिए क्या बड़ा हो सकता है? Nothing. कुछ भी नहीं। Everything is in his control. सारी बातें उसके नियंत्रण में हैं। So God is a good God and he is faithful to fulfill all his promises. और परमेश्वर एक भला परमेश्वर है और विश्वास योग्य है कि अपनी सारे वादों को पूरा करे। The angel turned John's attention first to these 7 churches. और इसलिए स्वर्गदूत ने पहले यूहन्ना के ध्यान को उन 7 कलीसियाओं की ओर खींचा। The 7 churches letters, if you read, अगर आप उन 7 कलीसियाओं को जो पत्र लिखी गई अगर उनको पढ़ें, you will understand what God thinks of today's church. तब आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर आज के वर्तमान के दिन की कलीसिया के विषय में क्या सोचता है। And what God thinks is the important और matter. इसलिए ये मायने रखता है जो परमेश्वर क्या सोचता है What does he see? और वो क्या देखता है। He knows exactly the characteristics of this church. और वो जानता है कि इस कलीसिया के भी क्या चरित्र के गुण हैं, उसे पता है। So let us put ourselves in this situation. और इसलिए आइए हम अपने आप को इस परिस्थिति में रखें। If God were to write a letter और अगर परमेश्वर को एक चिट्ठी लिखनी हो to his servant, अपने दास को, write to the church at Lucknow called Life Spring Assembly. और लखनऊ में मौजूद उसकी कलीसिया जिसका नाम लाइफ स्प्रिंग असेंबली है, And then God dictates that letter. और परमेश्वर उस चिट्ठी को बोलता है। What will that letter say? और तब उस चिट्ठी में क्या लिखा होगा। He does not judge the church on the basis of the worship, wonderful worship. और वो कलीसिया का न्याय उनकी आराधना के आधार पर नहीं करता, Not on the basis of crowd, और भीड़ के द्वारा भी उनका न्याय नहीं होता, how rich the church is. या कितना धनवान वो कलीसिया है उस आधार पर नहीं। He alone knows what this church is like in his sight. और वो सिर्फ मात्र ये जानता है कि ये कलीसिया क्या है उसकी नजरों में। Please understand. कृपया कर इस बात को समझिए। And I am sure he sees so many unnecessary things we do. और ऐसे मेरा मानना है कि कई सारी ऐसी बातें हैं जो करने की आवश्यकता नहीं है हम Christmas celebration. जिसमें हम लगे हुए हैं, जैसे क्रिसमस Is it का celebration। unnecessary? क्या ये जरूरी है? I would say, I would say to a certain extent it is unnecessary. The way we celebrate. जिस तरीके से हम इसे मनाते हैं वो उसकी कोई आवश्यकता नहीं। First of all, nobody in the entire world knows the date in which he is. इसलिए पहली चीज तो ये है कि पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में ये कोई नहीं जानता कि But किस if we दिन यीशु we मसीह are का to जन्म follow हुआ। some scriptural indication, लेकिन अगर फिर भी वचन के आधार पर अगर हम चलें, he definitely was not born in December. तब तो ये भी कह सकते हैं निश्चित रूप से यीशु मसीह का जन्म दिसंबर में नहीं हुआ। Probably he was born in the month of March or April. और अगर देखें वचन का सही रीति से हम अध्ययन करें तो मार्च या अप्रैल का महीना रहा होगा। Usually we celebrate now. और अभी हम ये उत्सव मनाते हैं December, cold season. कोल्ड यानी इस सर्दी के मौसम में। He was born in the heat of the day. लेकिन उसका जन्म तो गर्मी में हुआ, When it was hot. जब गर्मी पड़ रही थी। And when is the hot? और कब गर्मी पड़ती है? And the cold is very cold in Palestine. और याद रखिए जब ठंड पड़ती है तो बहुत ज्यादा ठंडा पड़ता है। No shepherds is going to sleep outside the और याद रखिए ठंड के समय में कोई भी चरवाहा अपने भेड़ बकरियों के संग खुले आसमान में नहीं सोएगा। Please
Keep that thing in mind. कृपया कर इन बातों को दिमाग में रखिए। So when was he born? तब कब उसका जन्म हुआ? Probably during summer time. हो सकता है गर्मियों में ही उसका जन्म हुआ। Maybe September, August, something like that. हो सकता है सितंबर या अगस्त Or महीने। maybe July, sometime. Why God has not put it in any writer's mind to record the date? और क्यों परमेश्वर ने किसी भी लेखक के मन में ये प्रकाशन नहीं दिया कि उसके जन्म की तारीख को लिख दे? For him, a particular date is not important. क्योंकि उसके लिए वो दिन मायने नहीं रखता। I love Christmas time. और कि जो क्रिसमस का जो मौसम है इसे मैं बड़ा पसंद करता हूँ। I love all the hymns. और जितने जो गीत हम लोग गाते हैं वो भी मुझे बड़े पसंद है। All the things that we try to convey to the people और वो सारी बातें जो हम लोगों तक जितने संदेश को पहुंचाना चाहते हैं, through dance and through dramas and skit and all that thing. You know, I नाटक के love. द्वारा, गीतों के द्वारा, आराधना के द्वारा, But we can have it any day of the year. लेकिन इस बात को हम साल के किसी भी समय में कर सकते हैं। Because Jesus Christ came for all of us for all the days throughout the year. क्योंकि यीशु मसीह हम सब के लिए आया, सारे दिनों के लिए, साल के हर एक दिन So में। I like to see this year 2025. और इसलिए जो आने वाला नया साल 2025 है, Let us celebrate Christmas in the month of August or September or July. आइए हम लोग जो क्रिसमस है उसे जुलाई में सेलिब्रेट करें। Make cakes, उस समय केक तैयार करें sing songs. और गीतों को गाएं। Oh, little town of Bethlehem. Why not? क्यों नहीं? Savior is born. क्योंकि उद्धारकर्ता का जन्म हुआ That's a celebration. और ये वो उत्साह है। Let us celebrate it. आइए इसका उत्साह मनाएं। Hallelujah. हालेलुया। Let us celebrate it once, several times a year. और आइए कई बार साल में इस उत्साह को मनाएं, सिर्फ एक बार नहीं। You know, only once in a December month, you know, all the decoration and all the expenses of cake making, the bakers have no time. And people are standing in line. और साल में Why, look at- एक बार हम लोग सारा खर्चा करते हैं, लाइनों में खड़े रहते हैं, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है केक बनवाने के लिए, सब लाइन में खड़े हैं। He wrote 7 letters, God. और 7 पत्रियों को लिखा गया 7 कलीसियाओं के लिए। And given it to John the disciple. और यूहन्ना जो चेला था उसके हाथ में सौंप दिया गया। Usually, nobody returns who is exiled into what is the name of that? Patmos. That was an island, a deadly island. The government, Roman government, used to send the convicts who were sentenced to be dead और to die there. रोमी सरकार के समय में पैटमोस नामक वो द्वीप प्रसिद्ध था, क्योंकि जीवन भर के लिए कारागार के लिए उन्हें उस आइलैंड पर या द्वीप पर ले जाकर छोड़ दिया जाता था और वहां से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं। And John was exiled into that. और यूहन्ना को भी वहां पर उम्र कैद के रूप में सजा सुना दी They गई tried their best to kill him. और उन्होंने पूरी कोशिश करी कि यूहन्ना को मार दिया जाए। But they even put him in boiling oil. और यहाँ तक कि उसे उबलते हुए तेल में भी डाल दिया। But as soon as his body touched the oil, it turned into icy जैसे water. ही उसके शरीर ने उस उबलते हुए तेल को छुआ वो पानी बन गया। So they exiled him to that, इसलिए उसको उठाकर जीवन कारागार के लिए भेज दिया telling he गया will never पैटमोस। come back. ये सोचते हुए कभी वहां से वापस He नहीं will लौटा die there. और वहां पर मर जाएगा। But not only he came back fully और alive, ना केवल वो जीवित वापस लौटा, he carrying when he returned from the Patmos Isle, he carried 7 envelopes, God's postman. और वो तो परमेश्वर का डाकिया बनकर ना केवल जीवित आया लेकिन 7 चिट्ठियों को लेकर के भी आया। Let us all stand. आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। You know why John was there, exiled there? और आपको पता है क्यों यूहन्ना को वहां पर जीवन भर के लिए कारागार का सजा Because सुनाई गई? God wanted to take him to a very calm and quiet place क्योंकि परमेश्वर उसे एकांत में एक शांति की जगह पर ले जाना चाहता so था, that he can
see the visions and he can ताकि hear वो the सारे voices दर्शनों को ध्यान पूर्वक देख कर लिख and सके hear the voices. और ध्यान पूर्वक सारी आवाजों को सुन सके। And this was the purpose. और यही उद्देश्य था। God dictated these letters और परमेश्वर ने इन सारी चिट्ठियों को उसे सुनाया and John wrote it. और यूहन्ना ने उसे लिखना शुरू किया And he came back with और वो वापस आया एक गवाह के रूप में 7 envelopes और 7 चिट्ठियों को for लेकर 7 churches. 7 कलीसियाओं के लिए What God thinks of the church. कि क्या परमेश्वर सोचता है उन कलीसियाओं के My विषय। brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, let us not think that a crowd will satisfy God. और याद रखिए मेरे भाइयों और बहनों, ऐसा हम ना सोचे कि एक बड़ी भीड़ परमेश्वर को तृप्त करेगी। God is still looking for the faithful. लेकिन परमेश्वर तो विश्वास योग्य लोगों को खोजता है, Faithful to Him, जो उसके प्रति विश्वास योग्य हो, faithful to His word, अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य हो, faithful to His calling us to be His followers. और अपनी उस बुलाहट के प्रति जो उसके चेले बनने के लिए उसके प्रति विश्वास As a योग्य है। disciple, एक चेले के रूप में honoring Him उसका आदर करते हुए and blessing His name. और उसके नाम को धन्य कहते हुए। Hallelujah. हालेलुया। And we will continue this talk. और हम इस प्रचार को मैं जारी रखूंगा। At least you will have some idea about what the book of Revelation is all about. और कम से कम आपको ये विचार अब आ गया है कि प्रकाशित वाक्य की किताब किस विषय में है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। Jesus was born यीशु मसीह का जन्म हुआ to be our Savior. ताकि वो हमारा उद्धार करता बन जाए। He came as a lamb. वो एक मेमने के रूप में आया, He is going to come as a lion. लेकिन वो वापस आएगा एक सिंह के समान। Hallelujah. हालेलुया। God is faithful to His own promises. और परमेश्वर अपने वादों के प्रति विश्वासी योग्य है। Are we living and with expectation of His coming? क्या हम उस आशा के साथ जी रहे हैं कि वो वापस आएगा? What is your hope? आपकी क्या आशा है? That Jesus is coming. क्या यीशु मसीह आ रहा है? ये One आपकी of these आशा। days, इनमें से किसी भी एक दिन all my trials will be over. सारी मेरी परेशानियां खत्म हो My जाएंगी, burdens will be मेरे lifted. सारे बोझ उठा लिए जाएंगे I shall see Him whom I love. और मैं उसे देखूंगा या देखूंगी जिससे मैं प्रेम करता या करती हूँ। Lift up our hands, आइए हम everybody. अपने हाथों को परमेश्वर, Everybody, हम में से everybody. हर up एक and अपने down. हाथों को Just परमेश्वर raise your voices. और अपनी आवाजों को ऊंचा उठाएं Call on His name और उसके नाम को पुकारें with thanksgiving, और धन्यवाद के साथ with gratitude, और धन्यवाद के साथ, because He is worthy to be worshipped क्योंकि वो योग्य है उस आराधना के and worthy to be exalted above और all. योग्य है कि उसके नाम को हम सबसे ऊंचा He उठाएं। is the Lord God Almighty. और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है He is the Lord Jesus Christ. और वो प्रभु यीशु मसीह He है is the King of all kings. और वो सारे राजाओं का राजा He है is the Lord of all और वो lords. सारे प्रभुओं का प्रभु है He is the way, the truth and the life. और वो सत्य मार्ग और जीवन है He is the living bread. और वो जीवित रोटी He है is the living water. और वो जीवित पानी है He is the healer. और वो चंगा करता है He is the provider. और वो मुहैया कराता He है is the protector. और वो रक्षा करता है He is soon coming King. और वो जल्द आने वाला राजा है। Hallelujah. हालेलुया। His eyes are not blind that they cannot see you. और उसकी आंखें बंद नहीं हैं कि वो आपको देख ना पाए His ears are not blocked that he cannot hear you. और आप उसके कान बंद नहीं हैं कि वो आपको सुन ना पाए He sees you. और वो आपको देखता है, He hears you. वो आपको सुनता है। Hallelujah. हालेलुया। He is your life. और वो आपका जीवन है। Amen. आमीन। He was dead, और वो मर चुका था but now he is लेकिन alive. अब वो जीवित है। He's alive forevermore. Oh, let us exalt him. आइए हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं Oh, let us worship him. और आइए उसकी आराधना करें Praise his wonderful name. और उसके अद्भुत नाम की स्तुति करें। Hallelujah. हालेलुया। Even as you worship the और Lord, जैसे आप परमेश्वर की आराधना करते हैं expect him to touch you और होने दे आप ये आशा करें कि प्रभु मुझे छुएगा and experience his touch by faith. और विश्वास के द्वारा उसके छूने को आप महसूस करें The Lord is healing me. क्योंकि
क्योंकि परमेश्वर मुझे चंगा कर रहा The है Lord is strengthening me. और प्रभु मुझे सशक्त बना रहा है He is providing. और वो मुहैया करा रहा है He will protect. और वो रक्षा करेगा He will be our God forevermore. और वो हमेशा हमारा परमेश्वर रहेगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Heaven and earth adore him. Heaven and earth adore him. और स्वर्ग और पृथ्वी उसकी आराधना करते हैं Angels bow before him. और सारे स्वर्गदूत और प्राचीन उसके सम्मुख दंडवत करते Lord हैं। our God, हे प्रभु हमारे परमेश्वर, we just bless you and worship you and adore you. हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते You are हैं। the King of kings and Lord of lords. और आप प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा हैं। You are the mighty Savior. और आप सर्वशक्तिमान उद्धार करता हैं। No one who comes to you in faith shall go back empty. और आपके पास विश्वास के साथ जो आता है कभी खाली नहीं लौटता। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We give you all the glory and honor and praise. सारा आदर और महिमा और प्रशंसा हम आपको देते हैं। योग्य सिर्फ आप ही है। Amen. आमेन। How do you sing that chorus? योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू हे प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु।